आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मलियज। कौन है मलियज? और इस वीडियो में हम बात करने वाले टोटल 25 प्रश्न का, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हिंदी का, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो और आज की इस सेशन में हम प्रश्न का जो बात करते हैं वो हो जाएगा आप लोग का मॉडल पेपर से। मॉडल पेपर से जो प्रश्न होता है आप लोग को पूछे जाता है, वो प्रश्न हम आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग वॉच टाइम को 100 बार जरूर करें मेरे प्यारे साथ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। याद रखें, हम बताए थे अभी हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मलियज। क्या हो जाएगा? मलियज। क्या कर रहा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? मलियज। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मलियज। चलिए अगला देखते हैं 2 का, कि मलियज की कौन सी रचना है। याद रखेंगे मलियज की कौन सी रचना है। सभी छात्र देख लीजिएगा, मलियज की रचना हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या होगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न और आंसर को उल्टा के देता है कि मलियज की कौन सी रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 3 का, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिए मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। मलियज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। याद रखिए सभी छात्र कि मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, आजमगढ़ में। चलिए अगला देखते हैं हम 4 का, कि मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। 4 का सभी छात्र देखिए कि मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। 4 का लगाएंगे कृषि मंत्रालय। क्या होगा? कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, कृषि मंत्रालय। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का, मलियज के पिता का नाम क्या था। मलियज के पिता का नाम क्या था? 5 का देख लेंगे। मलियज का पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या कहता? त्रिलोकीनाथ वर्मा। प्रश्न क्या कहता है कि मलियज के पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए अगला देखते हैं हम 6 का, मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता का अधूरी है। कि मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। याद रखेंगे सभी छात्र, 6 का हो जाएगा रचनात्मक कर्म। क्या होगा? रचनात्मक कर्म। प्रश्न कहता है कि मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। रचनात्मक कर्म। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, रचनात्मक कर्म। चलिए अगला देखते हैं हम 7 का, कि मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्त थे। मलियज छात्र किस रोग से ग्रस्त थे। मतलब मलियज छात्र जो जीवन में किस रोग से ग्रस्त थे। इसका आंसर होगा क्षय रोग। क्षय रोग जो है ना, क्षय रोग के कारण मलियज जो है ना अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा बीमार रहते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 8 का, सेब बेचने वाली। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। याद रखें कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। तो सेब बेचने वाली लड़की का आयु थी 7 से 8 साल। कितनी थी? 7 से 8 साल। याद रखें कि सेब बेचने वाली लड़की की उम्र थी 708 साल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 9 का, कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। याद रखेंगे आकर्षित मतलब अपने ओर खींचने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन सा था। 9 का हो जाएगा बलभद्र ठाकुर। क्या होगा? बलभद्र ठाकुर। कह रहा है प्रश्न कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलभद्र ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 का, निम्नलिखित में से कौन सी मलियज की आलोचना है। निम्नलिखित में से मलियज की कौन सी आलोचना है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में मलियज की कौन सी आलोचना है। इसका हो जाएगा रस सिद्धांत। क्या होगा? रस सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, रस सिद्धांत। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलियज की है। रस सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। याद रखें सभी छात्र 11 का, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। ईंधन के लिए। क्या होगा? ईंधन के लिए। प्रश्न क्या कहता है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। ईंधन के लिए। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, ईंधन के लिए। चलिए अगला देखते हैं हम 12 का, कौन सी रचना मलियज की है। कौन सी रचना मलियज की है। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जख्म पर फूल। याद रखेंगे कि कौन सी रचना मलियज की है। जख्म पर फूल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जख्म पर फूल। चलिए अगला देखेंगे 13 का, मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी। मलियज ने कौन मतलब जख्म पर फूल कितने ईस्वी में लिखी थी। याद रखेंगे कि मलियज ने कौन सी कविता जख्म पर फूल लिखे थे, कौन सी ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी। 1971 में मलियज ने जख्म पर फूल कविता लिखे थे। चलिए अगला देखेंगे 14 का, कि मलियज की माँ का नाम क्या था। मलियज की माँ का नाम क्या था। मलियज की माँ का नाम था प्रभावती।
याद रखेंगे कि मलियज की माँ का नाम क्या था, प्रभावती। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सभी छात्र देखना है कि मलियज की माँ का नाम था प्रभावती। चलिए, मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। 15 का हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कि मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सभी छात्र याद रखें कि मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला देखेंगे हम 16 का। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, याद रखें सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा चुनौती को झेलने में, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला देख लेते हैं 17 का कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। 17 का देख लेंगे, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, द्वंद्वात्मक। क्या होगा, द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, द्वंद्वात्मक। चलिए, अगला देख लेते हैं हम 18 का। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। इसका आंसर होगा मालियज। क्या होगा, मालियज। प्रश्न क्या कहता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मालियज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला देख लेते हैं 19 का। मलियज का जन्म कब हुआ था, मलियज का जन्म कब हुआ था। 19 का देख लेंगे, मलियज का जन्म हो जाएगा आपका 1935 में। कब होगा, 1935 में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मलियज का जन्म हो जाएगा 1935 में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला देख लेते हैं हम 20 का। मलियज का फूल का नाम क्या था, मलियज के फूल का नाम क्या था। 20 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी। मलियज का फूल का मूल का नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए, अगला देख लेते हैं हम इसका कौन सी रचना मलियज की है, कौन सी रचना मलियज की, याद रखेंगे कौन सी रचना मलियज की है। कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार। याद रखेंगे कौन सी कविता मलियज की है, कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कविता से साक्षात्कार। चलिए, अगला देखेंगे 22 का। कौन सी रचना मलियज की नहीं है, कौन सी रचना मलियज की नहीं है। तो कौन सी रचना मलियज की नहीं है, सुनो राधिका। सुनो राधिका जो है ना मलियज की नहीं है। याद रखेंगे कि कौन सी रचना मलियज की नहीं है, सुनो राधिका। जख्म पर फूल भी है, संवाद और का अलापी चंद्र रामचंद्र शुक्ल भी है। तो सुनो राधिका ये जख्म, ये मलियज की नहीं है, मलियज की रचना नहीं है, सुनो राधिका। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला देखते हैं तो इसका कविता संग्रह। कविता संग्रह क्या है, कविता संग्रह, कविता संग्रह और जख्म पर फूल, जख्म पर फूल जो है कविता संग्रह है, जख्म पर फूल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 24 का देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन का विद्या में लिखित क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन का विद्या में लिखित क्या है। 24 का डायरी विद्या, डायरी विद्या। हंसते हुए मेरा अकेलापन का विद्या लिखित क्या है, डायरी विद्या। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट और आखिरी प्रश्न 25 का कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता हुआ भोगता, और कथन किसका है। कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है, यह कथन किसका है। 25 का हो जाएगा मलियज का। मतलब मलियज कहता है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन मलियज का है। ऑप्शन नंबर सी। फाइनली मेरे प्यार छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि वॉच टाइम 100 पार करे। और वीडियो अच्छा लगता है कमेंट में जरूर शेयर करें मेरे प्यार छात्र। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।